किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महाराष्ट्र की रहने वाली मीनाक्षी पांगे ने, जिन्होंने हाल ही में गुड़गांव के द लीला एम्बियंस होटल में मिसिस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2021 के शो में भाग लिया और अपनी मेहनत से मिसिस एलिगेंस का टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की। चलिए इनसे सीधी बात करते हैं, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ कहती हैं फैशन इंडस्ट्री को लेके, अपने एक्सपीरियंस को लेके, और टाइटल जीतने के बाद कितना इनके अंदर खुशी का माहौल है, वो इनसे सीधी बात करते हैं। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में। शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए भी। जी, तो कैसा लग रहा है टाइटल जीतने के बाद? बहुत ही ग्रेसफुल और आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है, क्योंकि ये एलिगेंस अवार्ड जो है वो हमारे ग्रेस और हमारे एलिगेंस के लिए दिया जाता है। और ये सिर्फ आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी पे नहीं, इनफैक्ट आपकी इंटरनल ब्यूटी से भी लिंक्ड होता है, जो कि शायद ही किसी को मिलता है, और ये मुझे मिला है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो आई एम फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। 5 दिनों तक चले इस शो में काफी परीक्षा से आपको गुजरना पड़ा था, जिसमें टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड आदि थे। तो कैसा पूरे शो का एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस काफी एनरिचिंग था, बहुत ही टफ कंपटीशन था। सारे के सारे जो कंटेस्टेंट्स थे वो सारे ही उम्दा थे, और उनके जो टैलेंट थे वो एक से बढ़कर एक थे। तो मुझे इनफैक्ट बहुत नर्वसनेस थी कि मैं ये क्लियर कर पाऊंगी या फिर मैं एक मुकाम बना पाऊंगी। और उनमें से अगर मुझे ये मुकाम मिला है तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही बड़ी बात है। ऑल ओवर इंडिया से काफी लड़कियां आई थी, 70,000 एप्लीकेशंस थे, जिसमें से 128 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, और उनमें से टॉप 23 और टॉप 28 में आना वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जी, महाराष्ट्र से काफी लंबा समय तय करके आप सीधा गुड़गांव आई, ठीक है। उसके बाद आपने शो में पार्टिसिपेट किया, अपनी मेहनत से इस टाइटल को जीता। तो कितना आपने सफर तय किया, कितनी मेहनत लगी आपको इस पूरे सफर को तय करने में खासकर? हाँ, ये मैं कहना चाहूंगी कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं काफी सालों से मेहनत कर रही थी। मुझे इनफैक्ट पता नहीं था कि मैं एक्चुअली इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे फिजिक वाले और काफी टैलेंटेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मैं तभी पार्टिसिपेट कर पाऊंगी जब मैं अंदर से अपने आप को राजी कर पाऊंगी कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैं ये चीजें भी कर सकती हूँ, और मैं दुनिया को दिखा सकती हूँ कि हाँ, अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। सो मैंने इसी वजह से इसमें पार्टिसिपेट किया, और बचपन से ये तमन्ना थी कि मैं भी फैशन वॉक करूं, बट टेक्निकल चीजों की वजह से और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैंने कभी ये चीज ट्राई नहीं की। बट मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं जरूर अपने आप को आजमाना चाहूंगी, और मैंने वो किया। मिसेस बनने के बाद काफी जिम्मेदारियां एक महिला पे आ जाती है। परिवार की जिम्मेदारी होती है, फिर उनके बच्चों की जिम्मेदारी होती है, उसके साथ साथ अगर वो कहीं पे काम काज करती है तो उसकी जिम्मेदारी भी होती है। बाय प्रोफेशन आप वर्किंग है एक मल्टीनेशनल लेवल बैंक में, तो उसके बावजूद भी आपने किस तरीके का ये सफर तय किया, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में आना और वहां पे आके किताब को जीतना? सच बात है। इसमें ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक दौर से गुजरते हैं जहाँ पे हमारी लाइफ हमें बहुत मोनोटोनस लगने लगती है, और हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो रेगुलर एक्टिविटी है, और इससे हम अपने ब्रेन को तो बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करवा रहे हैं, और अपना मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं हम, पर कुछ चैलेंजिंग नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हमारे शरीर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, और हेल्थ इज वेल्थ तभी होगा जब हम उसका ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पे ट्राई करूं, और मैं आगे बढ़ना चाहूं इस इंडस्ट्री में, और अपने आप पर ध्यान दे सकूं। तो मैंने यही कोशिश थी कि मैं अपने ऊपर जब ध्यान दूंगी, तो ऑफ कोर्स जब मैं खुद के बारे में अच्छा फील करूंगी, तभी तो
मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, मेरे फ्रेंड्स और जिनको भी जो भी मुझसे प्रभावित होते हैं उन सबको मैं एक अच्छा वाइब दे पाऊंगी। तो मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना अपने कंफर्ट जोन से निकल कर मैं कुछ अलग ट्राई करूं और दिखा पाऊं दुनिया को कि एक घर गृहिणी और जो कि एक वर्किंग वुमेन भी है और साथ साथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है और वो अपने पैशन के लिए भी कुछ कर सकती है आउट ऑफ द बॉक्स जाके। सो यही एक इंस्पिरेशन था मुझे और मैंने अपने कुछ दोस्तों को देखा है जिन्होंने अपने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन से जाके उन्होंने काफी कुछ किया है, वो लोग भी मेरे लिए इंस्पिरेशन है। तो मैं उनसे भी काफी प्रभावित हूँ और मैं चाहूंगी कि मुझसे भी लोग प्रभावित हों और वो भी अपने लिए कुछ करें और कुछ अलग करके दिखा पाए। जी मीनाक्षी जी, एक सवाल करूंगा दोबारा शो की ओर ले जाना चाहूंगा आपको मैं। टाइटल जीतने के बाद जब आपका नाम वहां पे लिया गया कि मिसिस एलिगेंस का टाइटल मीनाक्षी पांगे को जाता है, उस दौरान जो खुशी थी वो किस तरह आप बताना चाहेंगे सभी को, और सबसे पहले आपने किसको फोन किया? वो फोन तो हमारे सब बैग में थे और हमें फोटो लेना अलाउड नहीं था या फिर कॉल करना अलाउड नहीं था। उसके बाद अगले नेक्स्ट डे आपने किसको फोन किया सबसे पहले? ऑफ कोर्स मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया, मेरे बेटे को बताया, मेरे घर वालों से बात किया, हस्बैंड से बात किया, उन्हें मैंने अपना अचीवमेंट शेयर किया और बहुत ही मतलब प्राउड फीलिंग थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी। जैसे मैंने पहले कहा कि इतने कंटेस्टेंट्स जो इतने अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और उनके पास भी कितनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, उनमें से सिलेक्ट होना वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो अप्रतिम खुशी मिली उस वजह से और मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे दोनों ऑर्गेनाइजर के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया और सभी पार्टिसिपेट को एक मंच प्रदान किया जहां पे वे अपनी प्रतिभा को दिखा सके? मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में ये कहना चाहूंगी कि ये काफी उम्दा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो भी अवार्ड्स जिनको भी मिले हैं और वो काफी वेल डिजर्विंग थे और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी बायसनेस, पार्शलिटी, कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं आई क्योंकि वो बहुत जेन्युइन अवार्ड्स थे और इवेंट भी काफी वेल ऑर्गेनाइज था और फीडबैक मैकेनिज्म जो उनका था काफी अच्छा था। बहुत ही अच्छे से सब मैनेज किया था ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। इस तरह से उन्होंने काफी अच्छी प्लानिंग से किया था और वो काफी भव्य लेवल पे था। तो मुझे तो यही कहना है कि इट इज अ वेरी ग्रैंड प्लेटफॉर्म टू पिच इन, ट्राई योर whatever performance you can give it, whatever talent you have and you deserve to win something, you should try it out। और आपको सीरियसली ये बहुत ही ग्लोबल लेवल पे आपको ये इसका रिकॉग्निशन होगा, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। So it is a very good opportunity for me as well as whosoever is planning in future. It is a really genuine platform and I am so thankful to be a part of it, for part of the Mrs. India Pride of Nation family. जी मीनाक्षी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी उन सब महिलाओं के लिए जो महिलाएं शादी के बाद एक पारिवारिक बंधन में बन जाती हैं और अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाती किसी कारण, या तो उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता जहां पर वह जाती हैं, या फिर उनको कोई ना कोई डर सताता है, तो उन सबके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि वो सब जो औरतें जो घर में भी हैं, जो वर्किंग भी हैं, पर उनके अंदर कुछ है जो वो करना चाहती हैं, अपने आप को निखारना चाहती हैं, अपने आप को दुनिया को बताना चाहती है कि मैं शक्ति हूं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी या तो वो घर के डर से या फिर खुद को एक बैक सीट पे ले लेती हैं। वो अगर वो उसे छोड़ के अगर अपने आप को पहचाने, अपनी कला को पहचाने, अपने आप सब में, हम सब में एक पैशन होता है कहीं ना कहीं, उसको पहचाने और उस पे वर्क करें, उसको निखारे। और ठीक है, जिंदगी सिर्फ खुद के लिए, अपने लिए जीने के लिए नहीं होती है। जिंदगी होती है जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ कर पाए, किसी ना किसी को हम अपने एक्ट के थ्रू, अपने कर्तव्य
कर्तव्य के थ्रू कुछ ना कुछ बेनिफिट दे पाए, वही जिंदगी होती है। आप मदर टेरेसा को ले लीजिए, उन्होंने अपने लिए नहीं, उन्होंने दूसरों के लिए जिया है। तो मैं ऐसा ही कुछ चाहूंगी कि लोग अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचे और सोसाइटी की तरफ भी कुछ ऐसा करना चाहे जिससे सोसाइटी में डिफरेंस आ सके। जरूरी नहीं है कि हम किसी को खाना दे के या फिर थोड़ा बहुत अनाज राशन वो सब दान करके ही अपने आप को सोशलाइज कर सकते हैं। आप किसी को नॉलेज दे दे, आप किसी को अवेयरनेस दे दे कोई चीज के बारे में, वो भी एक बहुत बड़ा दान होता है। नॉलेज शेयरिंग इज सबसे बड़ा दान, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी को कोई भी ज्ञान दे सके हैं जो उनके हित में हो और उनसे और भी 4 लोगों को काफी बेनिफिट हो, तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा दान वही होता है, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बोली है मीनाक्षी जी, और आशा करते हैं कि ये सब बातें अगर लोग सुनेंगे तो उस पर गौर भी करेंगे और उन सब बातों पे अमल करते हुए उन पे काम भी करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूंगा आपके भविष्य को लेकर, क्या आपके भविष्य के गोल्स हैं, अब क्या कुछ आपने फ्यूचर में करने का सोचा है? यस, तो अब वैसे तो मैं आप जानते ही हैं कि मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, बाय प्रोफेशन में आईटी प्रोफेशनल हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 16 साल से मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, जहाँ मैं फाइनेंस सेक्टर में काम करती हूँ। तो प्रोफेशनली तो ये आप बोलेंगे तो मैं यही कंटिन्यू करना चाहूंगी, बट एज अ पैशन अगर मुझे ऐसा कुछ प्रोजेक्ट मिलता है जहाँ पे मैं सोसाइटी अवेयरनेस के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम कर सकूं, या फिर कोई ऐसा कोई भी शूट या फिर कोई भी मेरे एक्ट से ह्यूमन काइंड का बेनिफिट हो, मैं वो करना चाहूंगी ऑफ कोर्स। और मेरे पैशन के लिए तो आप अगर जानते हो तो सिंगिंग और डांसिंग मेरा सबसे बड़ा पैशन है और मुझे उसमें बहुत आनंद मिलता है। तो मैं उसमें जरूर कुछ करना चाहूंगी एज अ सिंगर और डांसर। तो ये मेरे पर्सनल गोल्स हैं। जी, तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र से मीनाक्षी पांगे, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे को दिया और अपने टाइटल के बारे में बताया, शो के बारे में बताया कि किस तरीके का एक्सपीरियंस उनका इस पूरे शो में है। मीनाक्षी ने एक मैसेज दिया है सभी महिलाओं के लिए, अगर आप शादी के बाद भी घर से बिजी हो जाती हैं पर आपके अंदर कोई टैलेंट है या कोई प्रतिभा है तो उसको आप बाहर निकालिए, डरिए मत, जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने टैलेंट को भी पूरा कीजिए, यही आप आगे लेके जाएंगे और हो सकेगा कि आप बड़े स्तर पर जाके अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी अपना समय देने के लिए। शुक्रिया आपका भी और पूरे दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस का। जी, तो इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। जब तक देखते रहिए दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस।